शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजा, कथा, अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानें शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बच जाता वह 7वें को देती। एक दिन वह पत्नी बोली, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक आंखों से ना देख लूँ मानूंगा नहीं। बस। बहू ने हंसकर बोला, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करने पर उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थाली से लड्डुओं को टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पूरा पुकारा, छोटा बेटा, भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी बचा है। उठ, तू कब खाएगा। यह कहने लगा, माँ मुझे भूख भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोषी के धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारे सोच हटाए। राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपने देख धरूं मैं धीर, सुधी मही हमारी बसियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ। यह कहकर उसने पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर रहने लगा। भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार ने कुछ ज़रूरत थी, वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करा के उस लड़की की जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजती। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर दी जाती और फूटे नारियल में की नारियली में पानी की दी जाती। एक दिन वह लड़की लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां खड़ी होकर वह कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता की व्रत की करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा करके पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी के श्रद्धा व प्रेम से जितने भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निहार कर यह कथा सुनना। इस बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाली कोई न कोई मिले तो घी का दीपक जला के आगे उसके आगे जल का पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्धि होने के उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं।
उद्यापन में अढ़ाई सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों के और पास अड़ोस पड़ोसियों के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और माँ संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लड़की को भोज को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सबने कहा, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माँ के मंदिर में जाकर चरणों में लेटने लगी, दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, यह तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी का पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर के रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे की क्या काम है? मैं तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी का दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोले पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जब स्वप्न में प्रकट कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, क्यों, कहो क्या आज्ञा है? माँ ने कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, बाप माँ बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता है, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता के दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे और हिसाब लेने लगे। कोठे के भरे सामान की खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों की 3 बोझा बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों को इकट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और चौक में गट्ठा डालकर जोर से आवाज़ लगाने लगा, सासू जी लकड़ियाँ लो का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत ही अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन में लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि यह
हम यहीं पर विश्राम करें। वह भोजन बनाकर खा पीकर गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गाँव गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर उतावली सी आई। लकड़ियों का बोझ भारी आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगा के देने लगी। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आया। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे के घर की ताली दो, उसे ही मैं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल पर कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बना लिया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के व्रत के उद्यापन में भूल हुई, किया खटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह अध्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी की ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका अध्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाने लगे, पेट भर गया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। यह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब जब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह सही नहीं हुई। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया। हंसा कर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने अध्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल में लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। यह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछा, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो जमा किया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन के पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारी जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न हम ऐसे घर चलूं। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड से समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिनात कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आई है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्न होता से पागल बना चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वे बच्चे को दूध पिलाते पीने से हटाती है। इतने सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक कर दिया। इतने में माँ का प्रताप से लड़के की नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता,
हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता ने सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करो। बोलो संतोषी माता की।